नमस्कार दोस्तों, हम खुश कैसे रहें श्रृंखला में आपका स्वागत है। मैं शैलेंद्र चमोली हूं और आपके समय के लिए धन्यवाद। हम खुश कैसे रहें भाग 20 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा प्रयास है कि आपके जीवन रूपी आंगन में खुशियों के फूल खिलते रहें। ये खुशियां जीवन की महत्वपूर्ण चीज़ों में से एक हैं जो आपके जीवन शैली को सुधारने और लक्ष्यों को प्राप्त करने में आपकी मदद करेगी। तो आज हम हाईली इफेक्टिव व्यक्ति के विषय में चर्चा करेंगे। तो हाईली इफेक्टिव व्यक्ति कौन होता है? तो इसका उत्तर है, हाईली इफेक्टिव व्यक्ति वो होता है जिसका कैरेक्टर अच्छा हो, जिसका कैरेक्टर बढ़िया हो, जो अच्छे चरित्र का व्यक्ति हो और उसके स्ट्रॉन्ग वैल्यूज हों, उसे हम हाईली इफेक्टिव व्यक्ति कह सकते हैं। तो हाईली इफेक्टिव व्यक्ति जो है अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों, नाते रिश्तेदारों और अपने ऑफिस के सहकर्मियों के साथ जो है मेल मिलाप से रहता है। तो क्या आपके मन में भी आ रहा है कि हाईली इफेक्टिव व्यक्ति बना जाए? तो क्या आप स्वयं को बदलना चाहते हैं और आपको लगता है कि आप में स्वयं को इम्प्रूव करने की जो है क्वालिटी है और आपके मन में ये विचार आ रहा है कि मैं भी एक हाईली इफेक्टिव व्यक्ति कैसे बनूं? तो अगर आप हाईली इफेक्टिव व्यक्ति बनना चाहते हैं तो आप स्टीवन की बुक द 7 हैबिट ऑफ द हाईली इफेक्टिव पीपल, वो हैबिट नंबर 1 है प्रोएक्टिव बने। तो प्रोएक्टिव बनने का मतलब है कि हमारे जो आसपास हो रहा है उसे हम बदल नहीं सकते हैं, उन पर जो है अपना ध्यान न दे करके आप उन चीज़ों पे ध्यान दें जिनको आप परिवर्तन कर सकते हैं। प्रोएक्टिव बनने का मतलब है कि हमारे आसपास जो कुछ होता है हम उसे बदल नहीं सकते हैं, लेकिन इस पर हम कैसे रिस्पॉन्ड करें ये हमारे हाथ में। प्रोएक्टिव होने का मतलब है कि दूसरे लोग चाहें जो भी ओपिनियन दें या जैसा भी उनका बिहेवियर हो उससे हम अफेक्टेड नहीं होंगे। जब लोग हमारे बारे में बुरा बोलते हैं तो कमी हमारे अंदर नहीं बल्कि कमी उनके अंदर होती है जो नेगेटिव बात को हमारे बारे में बोलते हैं। तो उनसे उनके खुद के नेगेटिव व्यू का पता चलता है कि वे दुनिया को किस नज़र से देखते हैं। प्रोएक्टिव होने का मतलब ये भी है कि आप किसी भी बुरी सिचुएशन से अफेक्टेड ना हो, फिर चाहे मौसम खराब हो या ट्रैफिक, लेकिन एक प्रोएक्टिव इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अंत को ध्यान में रखते हुए शुरुआत करें। बिगिन विद द एंड इन द माइंड। तो आप जो भी आपका जो है आप अपना गोल या आप अपनी डेस्टिनेशन निर्धारित कर दें और आपका जो भी जो है काम है, तो आपके सारे काम, आपके सारे एक्शन, आपके सारे पर्पज, आपकी सारी वैल्यूज उस गोल और आपके डेस्टिनेशन की तरफ जो है वो कार्य होने चाहिए। और में एंड को लेकर शुरुआत से हमारा मतलब है कि आपके सारे एक्शन, आपके वैल्यूज, आपके पर्पज से मैच होने चाहिए। आपका फाइनल गोल, आपका डेस्टिनेशन पता होना चाहिए ताकि आपका हर स्टेप उसी तरफ जाए। हम कई बार बहुत सी प्रॉब्लम फेस करते हैं और हम आए दिन किसी न किसी चीज़ के लिए जो है कंसर्न होना पड़ता है और लाइफ में होने वाले चैलेंज हैं कि हम कई बार भूल जाते हैं कि हमारे लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है। जैसे कि आपको अपने बच्चे का ध्यान रखना पड़ता है, उन्हें हर चीज़ प्रोवाइड करानी पड़ती है। सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज़ों को प्राथमिकता दें, यानी पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। तो इसमें आप जो हैं
उन चीज़ों को महत्व दें। आपके लिए टाइम मैनेजमेंट और आपका सेल्फ मैनेजमेंट आपके लिए जो है दोनों जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन आपके लिए टाइम मैनेजमेंट जो है इतना जो है चैलेंजिंग नहीं है जितना जो है सेल्फ मैनेजमेंट। आप सेल्फ मैनेजमेंट को भी जो है डेवलप करें। और सेल्फ करने का मतलब है केवल टाइम मैनेजमेंट से नहीं है, बल्कि ये सेल्फ मैनेजमेंट भी है। इंसान होने के नाते हम सब जो हैं सेल्फ अवेयर होते हैं और यह चीज़ हमें सारी लिविंग थिंग्स में सुपीरियर बनाती है, क्योंकि सिर्फ हम इंसान ही खुद को जो है मूल्यांकन कर सकते हैं। और जब हमें लगता है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं तो हमें उसे चेंज कर देना चाहिए। जब हमें बहुत से काम करने होते हैं तो सबसे पहले हमें अपनी प्रायोरिटी सेट करनी चाहिए। कुछ लोग जो हैं प्लानर्स की हेल्प लेते हैं, यदि उन्हें याद रहे कि कुछ जो हैं टू डू लिस्ट और बोर्ड बनाते हैं ताकि उन्हें जो है ज़रूरी काम याद रहें। लेकिन इसके बावजूद भी कई बार हम जो है बेहद ज़रूरी काम टाइम पर जो है कंप्लीट नहीं कर पाते हैं और उन्हें हमें कंप्लीट करना है। विन विन सोचें मीन्स थिंक विन विन। तो विन विन एक ऐसा सॉल्यूशन है जो आपके उन लोगों को जिनके लिए आप इंटरेक्ट करते हैं काफ़ी बेनिफिट देगा। जब भी आपको कोई जो है फैमिली या कलीग्स के साथ कोई इशू आता है तो उसका कोई सॉल्यूशन निकालना ही पड़ता है और इससे सबका भला होता है। विन विन जो है बेस्ट सॉल्यूशन है। अगर कोई जीता है कोई हारता है तो इससे एक लंबा और मजबूत रिलेशन नहीं बन पाएगा। लेकिन इमेजिन करो कि आपका अपने कलीग्स के साथ डिसएग्रीमेंट हो जाता है, तो आपको ये करना है कि जो भी प्रॉब्लम है उसको खुलकर जो है बात करनी है। उसका कोई ऐसा सॉल्यूशन निकालें जो आप दोनों के लिए सही हो, लेकिन अपने सहकर्मी को खुद पर हावी न होने दें, ना ही आप उस पर हावी हों। और आप दोनों का रिश्ता बैलेंस होना चाहिए, इसमें दोनों की जीत हो। इस तरह से आपके और अपने सहकर्मी को कोऑपरेटिव रहेगा, जिससे आप एक टीम की तरह काम कर सकते हैं। और तीसरा और नेक्स्ट है हमारा पांचवी हैबिट है कि पहले समझें फिर समझाने का प्रयास करें। तो पहले खुद दूसरों को समझाने की कोशिश करें और फिर दूसरों से उम्मीद करें कि वह आपकी बात समझें। तो ये सबसे पहले हम दूसरे को समझें। और समझने का कम्युनिकेशन करने का एक सबसे आसान तरीका है सुबोपली। सुब का मतलब है सुनना, बो का मतलब है बोलना, और पा का मतलब है पढ़ना, और ली का मतलब है लिखना। तो पहले जो है सबसे पहले जो है लिसनिंग, फिर जो है स्पीकिंग, फिर जो है राइटिंग और उस रीडिंग, और रीडिंग के बाद जो है राइटिंग। तो ये जो है हमें जो है इस प्रकार की इसके लिए हमें ट्रेन होना पड़ेगा और हमें दूसरे की भावनाओं को ज़रूर समझना पड़ेगा, उनको सुनना पड़ेगा। तो क्या आपको याद है कि लास्ट बार आपको जो है किसी ने आपसे अपनी प्रॉब्लम शेयर की थी और क्या आपको उसकी बात सच में सुनी थी? तो क्या आपने जो है एडवाइस देने से पहले जो है उसकी फीलिंग को समझा था? तो पहले आप दूसरों को समझने की कोशिश करें, फिर उससे उम्मीद करें कि वो आपकी बात समझें। ये एक अच्छे कम्युनिकेशन का तरीका है। और जैसे मैंने अभी बताया कि हम अपनी राइटिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग के जरिए कम्युनिकेट करते हैं। लेकिन बचपन में हम पढ़ना, लिखना और बोलना सीखने से सालों लगा देते हैं, लेकिन किसी की बात ढंग से सुनने के लिए कोई हमें जो है ट्रेनिंग नहीं होती है। किसी के साथ कम्युनिकेट करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि सबसे पहले हम उसे समझने की कोशिश करें कि आखिर वो कहना क्या चाहता है। और छठी हैबिट है सिनर्जी को अपनाएं। सिनर्जी माने मूलभूत अंतर को भूल करके सहयोग की भावना जो है मूलभूत अंतर को छोड़ करके सहयोग की भावना को समझना। तो सिनर्जी का मतलब होता है
द होल इज द ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स, यानी या एक आदमी दूसरे की मदद करता है, दोनों साथ मिलकर जो है बहुत कुछ जो है कार्य कर सकते हैं। तो जब एक टीम का मेंबर दूसरी टीम के मेंबर के साथ मिलकर काम करता है तो वो दोनों मिलकर जो है अकेले इंसान के मुकाबले बहुत ज़्यादा जो है कार्य जो है अचीव कर लेते हैं। तो जब कोई भी सिचुएशन आती है, जैसे डिजास्टर हो गया, आग लगना हो गया, तूफान आ गया या भूकंप आ गया, तो ये लोग जो हैं सिनर्जाइज हो जाते हैं, यानी मिलकर जो है काम करते हैं और मुसीबत में बड़े लोगों की मदद करने के लिए जो है लोग जो है आते हैं। और तब जो है हम ये सब जो हैं अपने अंदर जो भेदभाव है, जो हमारे अंदर जो है, उनको सब हम भूल जाते हैं। और लास्ट है हमारे पास 7वां हैबिट है, यह है कुशलता को बढ़ाते रहें। तो कुशलता को बढ़ाने के लिए इसमें एक कहानी है। कहानी के माध्यम से इसको जो है समझते हैं कि एक गांव में एक राजू नाम का लड़का था और वो जो है रोज़ जो है लकड़ी काट करके जो है बाज़ार में बेचने ले जाता था और वो जो है एक आरी का प्रयोग करता था। तो लेकिन उसकी आरी जो है बहुत ही जो है सही ढंग से काम नहीं कर रही थी। तो एक बूढ़े व्यक्ति ने उसे सलाह की कि आप इसको जो है इसको तेज़ कीजिए, इस आरी को धार दीजिए और इससे जो है यह आपके जो है लकड़ी जो है बड़ी स्पीड से काटेगी। और लेकिन उसने कहा नहीं, मेरे पास जो इतना टाइम नहीं है कि मैं इसको धार दूँ, इसको तेज़ करूँ। लेकिन लास्ट में क्या हुआ कि उसे लगा कि वास्तव मुझे ये करना चाहिए और उसने एक दिन जो है अपनी आरी को जो धार दी और उससे जो है तब जो है लगा कि वास्तव में जो है मैं अगर ये कार्य पहले कर देता तो मुझे जो है कार्य करने में बड़ी आसानी होती। और फिर उसने जो है फटाफट जो है उन लकड़ियों को जो है वो जल्दी से जो है काटने लग गई। तो इस प्रकार से अगर हम जो हैं अपनी, तो हम भी जो हैं अब है किसी भी चीज़ को जो है इफेक्टली जो है कट करने के लिए जो है आरी को तेज़ करना आवश्यक है। ठीक इस प्रकार से स्वयं को भी जो है इफेक्टली बनाने के लिए हमें भी जो अपने जो एसेट हैं, एसेट को जो है तेज़ धार देनी होगी। और आपके एसेट कौन कौन है? हमारी बॉडी है, माइंड है और सोल है। हमारी इनकी धार को हमें तेज़ करना नहीं भूलना है। और हमारी हैबिट जो है, जो हमारी हैबिट नंबर 1, 2, 3 है, आपने इसमें देखा कि ये कैरेक्टर इंप्रूव करने पर आपको मदद करती हैं। और हैबिट नंबर जो है जो 4, 5, 6 हैं, ये जो है दूसरों से मजबूत रिलेशन बनाने में जो है पर जो है जोर देती है। और लास्ट में जो हमारी हैबिट नंबर 7 है, ये जो है आप अपने में अच्छी जो है क्वालिटी लाइफ टाइम तक जो है मेंटेन करने पर जो है बल देती है। और फाइनली आप इस वीडियो के अंत में पहुंच गए हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशन। बहुत ही कम लोग होते हैं जो अपना जो है टाइम जो है नॉलेज पर इन्वेस्ट करते हैं, वरना कहीं भी आप अपना टाइम जो है वेस्ट कर सकते थे। यदि आपको मेरी मेहनत जो है पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर मेरा जो है उत्साह प्रोत्साहन बढ़ाएं। और जल्दी आपसे मिलेंगे हम खुश कैसे रहें भाग 21 के साथ। जय हिंद, जय भारत।